जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करें भगवत गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले तो तुमने मुझसे शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करने को कहा और फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हो। इन दोनों में से जो भी उत्तम हो वही मुझे ठीक से निश्चित करके बताओ। भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्तिदायी हैं, परंतु ज्ञान रहित कर्म त्याग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक अच्छा है। हे महाबाहो, जो न किसी व्यक्ति या वस्तु की कामना करता है और न किसी से द्वेष करता है, ऐसा द्वंद्व रहित व्यक्ति सहज ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी लोग ही ज्ञान तथा कर्मयोग को पृथक बताते हैं। इनमें से किसी एक में भी भली भांति प्रतिष्ठित हो जाने वाला दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों को जिस मोक्ष की उपलब्धि होती है, कर्मयोग के द्वारा भी उसी पद को प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों के फल को एक ही देखता है, वही ठीक ठीक देखता है। हे अर्जुन, कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना कर्म त्याग की उपलब्धि कठिन है। कर्मयोग में लगा हुआ मुनि शीघ्र ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। निष्काम कर्मयोग में निष्ठा रखने वाला, शुद्ध चित्त वाला, शरीर तथा इंद्रियों में संयमित, सर्वभूतों में अपनी ही आत्मा का अनुभव करता हुआ, स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी आत्मा से युक्त होकर देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, सांस लेता, बोलता, छोड़ता, पकड़ता, आंखें खोलता तथा बंद करता हुआ भी निश्चित रूप से यह जानकर कि इस प्रकार इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में संचरण कर रही हैं, समझ ले कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करता हुआ फल की आकांक्षा छोड़कर उनका संपादन करता है, वह उनके दोषों से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे जल में रहकर भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी चित्त शुद्धि के निमित्त फल में आसक्ति को छोड़कर केवल शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा कर्म में लगे रहते हैं। कर्मयोगी अपने कर्म फलों को त्याग कर ज्ञान निष्ठा से उत्पन्न शांति को प्राप्त करते हैं, जबकि सकाम कर्मी कर्म फलों में आसक्ति के कारण संसार में आबद्ध हो जाता है। आत्मसंयमी व्यक्ति विचार के द्वारा समस्त कर्म फलों में आसक्ति को त्याग करके आत्मा के रूप में न कुछ करता और न मन, बुद्धि आदि से कराता हुआ इस 9 द्वारों वाली नगरी में सुखपूर्वक निवास करता है। क्योंकि न तो कर्तापन, न कर्म और न ही कर्मों का उनके फलों के साथ योग ही ईश्वर के द्वारा श्रेष्ठ होता है, बल्कि प्रकृति ही इन्हें आत्मा में आरोपित करती है। सर्वव्यापी आत्मा किसी के भी पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करती। माया के द्वारा आत्मज्ञान के ढके होने के कारण ही जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं, परंतु ज्ञान के द्वारा जिनकी आत्मा का अज्ञान नष्ट हो चुका है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान ब्रह्म तत्व को अलौकित कर देता है। जिनकी बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ है, जिन्हें ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो गई है, जिनकी ब्रह्म में ही निष्ठा है, जो ब्रह्म के ही परायण है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य रूपी कालिमा धुल जाने से पवित्र हुए लोग वह अवस्था प्राप्त करते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। विद्या, विनय आदि गुणों से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल आदि इन सभी प्राणियों के प्रति आत्मज्ञानी लोग समान दृष्टि रखते हैं। ब्रह्म दोष रहित तथा पूर्ण है और इस कारण वे ब्रह्म में ही स्थित लोग, जिनका मन इस प्रकार समभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, इस लोक या शरीर में रहते हुए ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुआ ज्ञानी स्थिर बुद्धि से युक्त तथा मोह से मुक्त होकर न तो प्रिय विषय पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है। वह शब्द, रूप आदि बाहरी विषयों से अनासक्त होकर अपनी अंतरात्मा में सुख की उपलब्धि करता है और ब्रह्म से युक्त हुआ वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। हे अर्जुन, शब्द, रूप आदि के संसर्ग से पैदा होने वाले ये भोग केवल दुख के ही कारण हैं। आदि तथा अंत वाले
इन क्षणिक भोगों में ज्ञानी आकृष्ट नहीं होते। शरीर के नष्ट होने के पूर्व ही इसी शरीर में जो व्यक्ति काम क्रोध आदि प्रवृत्तियों पर विजय पाने में समर्थ है, वही व्यक्ति योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने अंतर में ही आलोक देखते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप होकर परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिनके संशय दूर हो चुके हैं, जो जितेंद्रिय तथा समस्त जीवों के हित में निरत हैं, ऐसे क्षीण दोष वाले ऋषिगण ही ब्रह्म से मुक्त प्राप्त करते हैं। काम तथा क्रोध से मुक्त संयमित चित्त वाले आत्मज्ञानी महात्मा गण दोनों लोक में ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करते हैं। चित्त से बाहरी विषयों को दूर रखकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि को स्थिर करके नासिका से होकर विचरण करने वाले प्राण तथा अपान वायु की ऊपर तथा नीचे की गति को नियमित करके इंद्रियों तथा मन बुद्धि को वशीभूत करके इच्छा भय तथा क्रोध से रहित मोक्ष परायण मुनि चिरमुक्त ही हैं। वे मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का महान ईश्वर तथा सर्वभूतों में सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।